सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों, एक लॉट सीरीज का आज हमारा डे 21 है और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर 9:40 और ट्रेड लेते ही यहाँ पर प्रॉफिट नज़र आ रहा है छोटा मोटा। बाकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो एक बहुत ही तगड़ा वाला बुलिश मार्केट देखने मिला और आज भी मार्केट यहाँ पर बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बड़ा मोमेंटम होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज मार्केट जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और हो सकता है आज साइडवेज बुलिश मार्केट देखने मिले। बाकी यहाँ पर ट्रेड लेते ही प्रॉफिट जा रहा है तो अच्छी बात है, अपना होल्ड करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर साइडवेज रहा मार्केट तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो यहाँ पर ऐसे लेके ही निकलना पड़ेगा। तो ट्रेड तो अपना चलता रहेगा, इसको चलने देते हैं। स्टॉप लॉस मिलेगा या फिर टारगेट मिलेगा वो तो मार्केट बता ही देगा। बाकी यहाँ पर मैं कुछ कमेंट्स पे बात करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर एक ट्रेड में एसएल कितने पॉइंट का रखना चाहिए। देखिए, अगर आपको स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करनी है और ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना है ट्रेडिंग में, तो आपको कम से कम मिनिमम 20 पॉइंट का एसएल और मैक्सिमम 30 पॉइंट का एसएल, मतलब 20 से 30 पॉइंट के बीच में एसएल होता है, प्रॉपर एसएल जिसको बोलते हैं। हो सकता है कभी कभी इससे ज़्यादा भी बने। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि यार इतने बड़े एसएल में तो लुट जाएंगे, लेकिन पहले सुन लो पूरी बात, फिर उसके बाद अपनी राय कमेंट में देना। जब भी हम स्कैल्पिंग करते हैं तो वहाँ पर छोटे पॉइंट का एसएल ढूंढ के ट्रेड करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी होती है और वहाँ पे ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है और बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। एक्सपीरियंस के बाद भी गड़बड़ हो जाती है स्कैल्पिंग में, क्योंकि छोटे छोटे एसएल पे ट्रेड कर रहे होते हैं, जो कि बार बार हम सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार हमारा एसएल कटता रहता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बड़ी रहती है, ज़्यादा बड़े पॉइंट का एसएल वहाँ पर रख नहीं सकते। लेकिन जब हम कम क्वांटिटी से काम करते हैं, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बाइंग में आप ऐसा तो है नहीं कि बॉटम पकड़ोगे या टॉप पे सेल करोगे या टॉप पे पुट बाई करोगे, है ना। प्राइस एक्शन को देख के ही ट्रेड करोगे ना। तो प्राइस एक्शन जब भी देख के हम ट्रेड करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें जो प्राइस मिलता है, हमारी जो एंट्री होती है वो हाई प्राइस पे होती है। और अगर वहाँ से हम छोटा एसएल रखेंगे, जैसे कि अभी इस ट्रेड में मैंने सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल रखा है, जो कि हिट होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर साइडवेज होगा, मतलब स्लो मोमेंटम करेगा, तो प्रीमियम डीके की वजह से भी ये एसएल हिट हो सकता है। कह नहीं सकते कि ये हिट होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन छोटे एसएल ज़्यादातर हिट होते हैं। भले ही हमारा डायरेक्शन सही है, सब कुछ सही है, तो जिनके साथ भी ऐसा होता है कि हमारा एसएल खा के जब मार्केट हमारे साइड जाता है, तो उसका कारण सिर्फ यही है, छोटा एसएल। छोटा एसएल अक्सर मार्केट हिट करता है और छोटे एसएल पे अक्सर ट्रेडर इसीलिए काम करते हैं क्योंकि पास्ट में इतना लॉस कर चुके होते हैं कि बाद में उतना फंड नहीं बचता है, उतना बैकअप फंड नहीं होता है, जिसकी वजह से बड़े एसएल पे काम नहीं होता है। जबकि स्ट्रेस फ्री अगर ट्रेडिंग करनी है तो प्राइस एक्शन को फॉलो करके प्रीवियस कैंडल हो या फिर प्रीवियस स्विंग हो, उसके नीचे एसएल डाल के छोड़ो, ज़्यादातर टाइम आपको मार्केट रिवॉर्ड दे के जाएगा। अब आप यहाँ पर बोलोगे भाई आप क्यों छोटा एसएल रख रहे हो? भाई मेरे साथ भी यही दिक्कत है। आप सभी को पता है मेरा कोई भी अदर इनकम सोर्स नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग से ही मेरा घर चलता है। और जब मैं स्कैल्पिंग करता था पहले बड़ी-बड़ी क्वांटिटी से, तो उसमें जब मेरा ड्रॉ डाउन आया था तो तब मेरा डेंट लग गया था मेरे कैपिटल पे अच्छा खासा। तो मेरे पास भी बैकअप फंड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर छोटे एसएल पे ट्रेड फाइंड आउट करता हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ। और जितना ज़्यादा हम मार्केट में दिमाग लगा के ट्रेड करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट ना बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी यहाँ पर अपना प्रॉफिट इंक्रीज होके 900 प्लस जा चुका है, जो कि अच्छी बात है। अगर चलता रहे ये तो अपना 10 पॉइंट का एसएल भी हिट नहीं होगा। लेकिन जो एसएल की बात है वो हमेशा याद रखना। कुछ भी ऐसा फंड अरेंज करो जो कि आपको खोने का गम ना हो और एक लॉट से ट्राई करो, और जो भी प्रॉपर एसएल बन रहा है वो एसएल डाल के चलो, चाहे फिर वो 20 पॉइंट का हो, 30 पॉइंट का हो, कितने भी पॉइंट का हो, उसके अगेंस्ट में फिर रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके उस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। तो अब आप कमेंट करके बताओगे जितना भी मैंने एसएल के ऊपर ज्ञान दिया है अभी, अगर आपने ध्यान से सुना है और आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई है एसएल के बारे में, क्या ये चीज़ें सही है या नहीं है? कमेंट में येस और नो ज़रूर लिखना। अगर मेरी बात सही है तो येस लिखना, अगर मैं गलत बता रहा हूँ एसएल के बारे में तो नो लिखना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो अपना 1000 प्लस का प्रॉफिट गया था इस ट्रेड में, वो पलट के जो है 200 रुपये का ही रह गया है। कोई बात नहीं, सिस्टम में मैंने एसएल डाला हुआ है, अगर वो हिट नहीं होता है तो तब तक तो इस ट्रेड को मैं होल्ड ही रखूँगा और जो अपना टारगेट रहता है उस तक ही मैं इसको होल्ड रखूँगा। बीच में
कोई भी मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला हूँ। बाकी आने वाले दिनों में अब मैं भी वही स्टाइल फॉलो करूँगा, बड़ा एसएल रख के और उसका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रख के ही काम करूँगा। अभी तक तो मैं यहाँ पर छोटे एसएल पर ट्रेड फाइंड आउट करके ट्रेड करता था, लेकिन ऐसे एक दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है मार्केट में, तब जाके छोटे एसएल पे एंट्री बनती है। जिसका नुकसान ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है, जबकि ट्रेडिंग में जितना दिमाग को कूल रख के काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है ट्रेडिंग के लिए। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि बड़ा एसएल लेना आना चाहिए, क्योंकि छोटे एसएल तो कोई भी ले लेगा, बार-बार री-एंट्री भी कर लेगा, लेकिन बड़ा एसएल एक बार चला गया तो फिर दोबारा ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि बार-बार अगर हम बड़े रिस्क लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वही ट्रेडिंग स्टाइल सबसे अच्छा रहता है। अगर हम एक बार में ही ट्रेड लें और वहाँ पर एक अच्छा खासा एसएल रख के और उसका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करें तो उसी में ही अपना काम हो जाएगा। अभी यहाँ पर लॉस इंक्रीज होके 500 प्लस तक का गया था, तो कोई बात नहीं, छोटा एसएल है तो उड़ने के पूरे चांसेस है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम थोड़ा स्लो हो रहा है। अभी रिकवर होके कॉस्ट पे आ गया है, चलो अच्छी बात है। जब तक अपने एसएल से ऊपर रहता है तब तक तो कितना मर्जी होल्ड करवा लो। उसका प्रॉफिट का तो मुझे कोई लालच होता ही नहीं है कि इतना प्रॉफिट चल रहा है या फिर नीचे प्रॉफिट कम हो रहा है उसको बुक कर लूँ, वो मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अभी ये वाली आदत है मेरी, छोटे एसएल पे एंट्री ढूँढना। ये वाली आदत भी मैं बिल्कुल ख़त्म करने वाला हूँ आने वाले दिनों में, 1-2 दिन से स्टार्ट कर दूँगा। एक ही ट्रेड लिया जाएगा प्रॉपर एसएल के साथ और उसका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए, क्योंकि छोटे-छोटे एसएल पे बार-बार री-एंट्री ढूँढते रहो, करते रहो और जल्दी से हिट भी हो जाता है, तो दिक्कत होती है ऐसे बार-बार ट्रेड करने में। बाकी जिनको स्कैल्पिंग अच्छा लगता है तो वो स्कैल्पिंग करते रहें, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन स्कैल्पिंग में शॉर्ट टर्म में कंसिस्टेंसी आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगता है, इतना मैं बता देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने भी स्कैल्पिंग छोड़ दिया है। मैं अपने धन के अकाउंट में भी स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ। हाँ, इससे बड़ी क्वांटिटी रहती है, लेकिन ट्रेडिंग स्टाइल मैं यही वाला फॉलो करता हूँ, बड़े पॉइंट बुक करने का। क्योंकि स्कैल्पिंग में कंसिस्टेंसी मेरी बहुत अच्छी है, बहुत तगड़े प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, लेकिन गलती होने के चांसेस बने रहते हैं। पता नहीं कौन से दिन गलती हो जाए और ओवर ट्रेड या फिर बड़ा लॉस हो जाए, तो पता नहीं रहता उसमें। जबकि ये अपना होल्ड करने वाला ट्रेडिंग स्टाइल जो है, ये सबसे बेस्ट रहता है। बस इसमें कमी अभी एक मुझे नज़र आ रही है, जो कि छोटा एसएल। इसको भी धीरे-धीरे ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर लॉस इंक्रीज़ होते जा रहा है। दोबारा से 500 का दिखाया, जो कि इसमें 10 पॉइंट का एसएल है, तो 700 कुछ का जैसे ही लॉस होगा तो अपना एसएल हिट हो जाएगा यहाँ पे। फ़िलहाल एसएल हिट नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा एसएल हिट करने में, तो चांसेस आर वेरी हाई हिट हो जाएगा। यहाँ पर अपना एसएल हिट हो चुका है। बाकी देखते हैं, अभी कोई री-एंट्री वगैरह मिलेगी तो मैं एक और अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि अपना जो डे लॉस की लिमिट है वो अभी बहुत दूर है, तो एक अटेम्प्ट मैं यहाँ पर री-एंट्री लेके ज़रूर करूँगा। और जो छोटा एसएल रखने की जो दिक्कत होती है वो यहाँ पर देख सकते हो। हो सकता है मार्केट ये एसएल खा के वापस दोबारा से ऊपर जाए, तो ये दिक्कत आती है छोटे एसएल में। चलिए अभी वेट करते हैं, देखते हैं री-एंट्री मिलती है या नहीं। तो दोस्तों, आज मेरी किस्मत बेकार है। पहले ट्रेड में गलती हुई, छोटा एसएल रखा, अगर मैं उसको थोड़ा बड़ा एसएल डाल के चलता तो अभी टारगेट उसमें मिल चुका होता। देख सकते हो मार्केट उधर ही जा रहा है कॉल साइड में, जिधर मैंने पहला ट्रेड लिया था। और जैसे ही मैंने दोबारा री-एंट्री करनी चाहिए कॉल में, तो कॉल की जगह पुट में एंट्री हो गई। जैसे ही मैंने देखा मार्केट तो ऊपर जा रहा है और मेरा लॉस चल रहा है यहाँ पर, तो पता चला कि मैंने पुट में एंट्री ले ली है, जिसमें मैंने 500 प्लस का लॉस बुक करके बंद कर दिया है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपना अच्छा खासा प्रॉफिट था, तो मैं नहीं चाहता कि अभी यहाँ पर तीसरा अटेम्प्ट करूँ और अपने लॉस को बढ़ा लूँ। तो आज का मैं यहीं पे डे क्लोज करता हूँ। बाकी कोशिश करूँगा कल से प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट पे काम करने का। अभी छोटे एसएल पे काम करना भी बंद करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है मार्केट में, जिसकी वजह से गलतियाँ हो जाती है कुछ ना कुछ। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।